अभी हमारे साथ फ़ोन कॉल पे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बड़े टेबल नेता एसपी जामा साहब हैं। आप सभी जानते हैं कि कोयला क्षेत्र में जो भी नीतिगत फैसले अब तक हुए हैं, उसमें जामा साहब और इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। सर, आप लोग का दिल्ली में सर वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुआ है और जी। हाल के दिनों में सर आप और जो अनूप सिंह है, जयमनोहर सिंह, जो तमाम जो इंटा के बड़े पदाधिकारी हैं, वो सर कोयला सचिव से भी मिले थे। किन महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई है सर आप लोग ये कार्यकारिणी में हम लोग की जो बाकी राष्ट्रीय इशू पे चर्चा हुई है की? जी, और हमने एक प्रस्ताव भी पास करने का तय किया है सर। कि कोयला मजदूरों के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज। तो जिसकी वजह से बहुत सारी कोयला खदानें बंद हो जाएंगी। सर, आपको मालूम है ना कि पर्यावरण ठीक करने के लिए और मतलब कोयला खदाने से जो पे आधारित जो पावर हाउस है, थर्मल पावर है, जी, वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस पे हमने कहा प्रस्ताव पास करना चाहिए जी, कि भारत सरकार ने जो उनकी नीति है इस संबंध में, सर, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जी, तो ये बदलाव में जो मजदूर मतलब अगर बेरोजगार हो रहे, ठेकेदारी लेबर बहुत बढ़ रहे हैं, सर, तो उनका क्या होगा। फिर आसपास जो खदानों के जो जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जी, जैसे हर खदान के आसपास दुकानें बढ़ जाती हैं, ये हो जाता है। जी, तो जी, उसके लिए हमने कहा है कि भारत सरकार की कोई नीति नहीं है, भारत सरकार अपना अकेला नीति बनाया जाए, इसका प्रस्ताव पास किया। जी, दूसरा, हम लोगों ने जो मांग दी है कोयला सचिव से, जिसकी आज चर्चा भी की हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में, सर, कि भाई ये 940 जो मेडिकल बोर्ड पठाल करके जो अनफिट करते हैं, सर, वो 7-8 साल से बंद है। जी, और उसमें कोल इंडिया या जो बाकी 4 यूनियन बैठती है, जी, अभी 9 तारीख को भी रांची में मीटिंग हुई, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। जी, आपको याद होगा कि बहुत पहले जो कर्मचारी डेथ हो गई या अनफिट हो गए, उनकी अगर मैरिड डॉटर है, जी, शादीशुदा डॉटर है, उनको भी नहीं देते हैं, जबकि ये संविधान के का उल्लंघन है कि भाई मैरिड और अनमैरिड डॉटर में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। जी, कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, लेकिन कोल इंडिया अभी भी नहीं मान रही है और वो एक SLP फाइल करके रखी है जी, जी, लोगों को नौकरी नहीं देने के लिए जो मैरिड डॉटर है। जी, फिर हम लोग का कुछ मजदूर जो 15-20 हजार हमारे रिटायर हो गए, उस 10वें एग्रीमेंट के बीच में जी, उनको ग्रेचुटी 20 लाख नहीं दिया, 10 लाख दिया, उसका मुद्दा भी हम लोगों ने चर्चा में लाया। जी, जी, फिर अभी जो देश में जो वातावरण है उसके ऊपर चर्चा हुई जी, कि भाई महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, दवाइयाँ महंगी है, हर चीज महंगा हो रहा है, जी, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, रुपए का डिवेल्युएशन हो रहा है। आज आपको मालूम है ना, 1 रुपए करीब करीब 85 रुपए पैसे रुपए से ऊपर गया है, $1। जी, जी। ये सब अवमूल्यन हो रहा है। तो ये सब बातों पे चर्चा हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। और एक और महत्वपूर्ण मसला है सर, हम लोग हाँ, तो जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो कई कोयला हाँ। कामगारों का एक मैसेज रहता है सर, महिला वीआरएस को लेके, महिला वीआरएस को लेके सर। नहीं, देखिए, BRS जो भारत सरकार का जो एक सैद्धांतिक नीति है, जी, वो नीति के अंतर्गत उन्होंने बंद कर दिया, पहला फीमेल VRS को नहीं लेने का तय किया। जी, और दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे 4 यूनियन के लोग हैं, जी, इनकी मौजूदगी में इनके मीटिंग में तय हुआ कि भाई ये विषय को एजेंडा से बाहर कर दिया जाए, जी, फीमेल VRS का। जी, जी, मतलब फ्रेश नया नहीं किया जाएगा। अब अगर पुराने फीमेल VRS में अगर कोई महिला को बैठा दिया गया है और उसके लड़के को नहीं नौकरी दिया गया है, तो ऐसे मुद्दे हम लोग के नॉलेज में नहीं है। जी, जी, हमारे WCL में कुछ थे 20-25 लोग, तो उनको लेने का फैसला हो गया है। जी, कुछ लग भी गए हैं जो डिग्री वगैरह ले आए हैं, जी, और बाकी लगने की प्रक्रिया में है। लेकिन दूसरे कंपनी का मुझे जानकारी नहीं है कि जिन महिलाओं को बैठा दिया गया है फीमेल VRS के स्कीम में, उनको ये लड़कों को नहीं दिया गया है। लेकिन नया विचार नहीं होगा। ये 4 यूनियन ने कोल इंडिया के साथ बैठ के जी, उनके मिनट्स में लिखा हुआ है कि ये विषय को एजेंडा से बाहर किया जाए। जी, जी। जी। तो नहीं, बहुत ये दुखदाई है, सर, लेकिन अब हम लोग भी
कल कोयला सचिव से मिले हैं कि हमारी मीटिंग हमको समावेश किया जाए जी ये प्रक्रिया में। तो अगर 1 हफ्ते का टाइम मांगा है सेक्रेटरी साहब ने, सर। अब अगर कुछ निर्णय होता है, अगर हम लोग बैठेंगे तो हम इस बात पे भी जोर लगाएंगे कि भाई फीमेल की जगह मेल लड़के लिए जाए। जी जी 4 यूनियन ने कि उनकी मीटिंग में ही तय किया। मेरे पास मिनट उसके जो कार्यवृत्ति होती है मिनट वो भी है। सर। इसमें कोल इंडिया ने प्रस्ताव रखा और इन लोगों ने चारों ने किसी ने विरोध नहीं किया। सर। तो एक तरह से वो एजेंडे के बाहर हो गया। जी जी पुराना कोई छूटा होगा तो उसकी जानकारी अगर मुझे दी जाती है तो हम उसके बारे में आपको वो जानकारी दे सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनको क्यों नहीं दिया गया। सर, कोल इंडिया में अपना सब्सिडरी है सर, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल। इसमें बहुत सारा हाँ मामला है सर, महिला अभ्यास को लेकर। जब भी सवाल हम लोग नहीं, महिला वीआरएस जो नए महिलाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं, मैंने कहा ना नया स्कीम अब नहीं, अब वो नहीं लाएंगे स्कीम। जी जी भारत सरकार ने कोल इंडिया ने 4 यूनियन के साथ बैठ के ये निर्णय कर लिया कि इसको एजेंडा ही से बाहर कर दिया जाए विषय को। सर। मतलब उसके बाद से 2 साल से उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। सर असंख्य लेकिन मैं क्षेत्र ये कह रहा हूँ क्योंकि सर। हम लोग जब थे और हमने जब लाया था ये वीआरएस फीमेल का, सर। अगर उस समय के जो लोग महिलाएं अगर बैठ गई हैं और लड़के को किसी कारण से नहीं दिया है सर। तो इसकी जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ थे WCL में जहाँ मैं रहता हूँ नागपुर में, सर। उनको लेने की प्रक्रिया चालू है। बहुत से लोग लगे हैं, जो छूटे हैं उनका वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करके वो भी लग जाएंगे। ये सर जो आउटसोर्सिंग हो रहा है सर, उसमें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर की हाँ जो उसका भी मैंने कहा कि आउटसोर्सिंग जब सर। भी मोदी जी की सरकार आई थी उस समय 4 लाख से ऊपर मजदूर थे, आज 2,20,000 से कम हो गए। सर। और ठेकेदारी लेबर जो उस समय कुछ हजार थी वो अभी 2 लाख के करीब हो गई। सर। और उनके वेतन में इतना फर्क है कि अगर 100 रुपए में है हमको मिलता है परमानेंट को वो काम करने का, सर। तो वही काम करने का ठेकेदारी लेबर को 25 रुपए मिलता है। सर। मतलब 1/4, 1/4। जी जी और उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, 12 घंटे काम कराते हैं। जी अब ये दुर्भाग्य है कि हमारे 4 यूनियन जो वहाँ बैठते हैं वो कहते तो बाहर बहुत कुछ है लेकिन वहाँ लड़ते नहीं है। सर। हमने भी चारों यूनियन को चिट्ठी लिखा है कि भाई कुछ मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं अगर उस पर हम लोग आपस में बैठ के अगर कोई आंदोलन करने का नोटिस दें तो हम लोग भी उनके साथ हैं। सर। हमने बाहर रह करके भी हम आपके साथ खड़े होने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लोग तैयार नहीं होते। भारतीय मजदूर संघ तो लड़ने के लिए तैयारी नहीं होती, सर। बाकी 3 यूनियन भी अगल बगल झांकते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा अपडेट दिया सर आपने। नहीं मतलब हम जो करते हैं वो बोला है, और अगर मौका मिल गया हम लोग को, अगर अगले अब 4 सैंक्शन कमेटी की मीटिंग हो गई सर। 11वां समझौता साइन होने के बाद, जी और चारों में हम लोग को नहीं लिया है, जबकि गलत है, कानूनी गलत है। हम सर। लोगों ने कल सेक्रेटरी साहब को कहा सर। कि जिस कलकत्ता हाईकोर्ट से ऑर्डर से हमको 11वें वेतन समझौते में रखा गया, सर। इंटेक के 8 लोगों को, 4 रेगुलर 4 अल्टरनेट, जी हमने दस्तखत किया 11वां। जी अगर उसी एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार से जो कमेटियां बननी है जी या जो सैंक्शन कमेटी बनना है उसमें नहीं रखने का लॉजिक नहीं है। जी लेकिन फिर भी हम लोग गए हैं हाईकोर्ट, उसका भी फैसला आ जाएगा तब उनके सीने पे बैठेंगे कोल इंडिया के बाप के, जी जी सर। या उनका बाप बोलेगा CMD वहाँ कोल इंडिया के जो सेक्रेटरी है कोल मंत्रालय के CMD से मिले हैं, सर। तो अगर वो कोई निर्णय देते हैं तो बैठेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हम लोग, सर। वहां से आने के बाद तो उनके बाप बैठा लेंगे। जी जी सर। तब क्या करेंगे भाई, एक बार बैठेंगे तो इनकी औकात बताएंगे। सर। ये भी ओझा जी समझ लीजिए, इनकी औकात बताएंगे, कोल इंडिया वालों को सर। दौड़ा दौड़ा के पकड़ेंगे। नहीं सर, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिया सर आपने, अपना कीमती हाँ, समय सट्टों को बाहर से निकाला, इसके लिए चलिए। सर बहुत बहुत थैंक यू सर। और हमारा वो इसको जमा लिखिएगा, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, सर वही लिखेंगे सर। इंटर और राष्ट्रीय खान मजदूर